हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमालय पर्वतमाला और उससे के आसपास के पर्वतों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इधर जो ये हमारा मान लो ये भारत देश है, ठीक है। और इधर ये जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसके कुछ कुछ पर्वत हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तान देश के कुछ पर्वत हैं। जैसे पाकिस्तान देश के उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 पर्वत मौजूद हैं। पहला है हिंदू कुश पर्वत, फिर सुलेमान पर्वत और फिर किरथर पर्वत है। किरथर पर्वत है, हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर पर्वत। तो देखो आप, हिंदू कुश और सुलेमान के मध्य एक दर्रा मौजूद है, इसको बोलते हैं खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा वही दर्रा है दोस्तों जिससे मुग़ल शासक बाबर इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। इसी खैबर दर्रे से होकर वो उसने भारत में प्रवेश किया था। तो हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत के मध्य मौजूद ये खैबर दर्रा है। दर्रे का मतलब होता है कि मतलब कोई घाटी हो गई, घाटी हो गई जो ज़मीन से जुड़ी होती है, 2 पर्वतों के बीच का स्थान होता है ये, ठीक है। तो खैबर दर्रा वही दर्रा है जिसे बाबर ने भारत में प्रवेश किया था। हिंदू कुश और सुलेमान के बीच का दर्रा है खैबर दर्रा। इसके बाद सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत दोनों के बीच का जो दर्रा है वो है बोलन दर्रा, बोलन दर्रा। तो हमने देखा भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान देश है उसके उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 पर्वत मौजूद हैं, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश, सुलेमान और किरथर पर्वत मौजूद हैं। और 2 दर्रे भी है यहाँ पर, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा, ठीक है। तो इसको याद ऐसे करेंगे कि हिंदू ने खुश होकर सुलेमान से पूछा कि भाई थर थर क्यों काँप रहे हो, क्यों काँप रहे हो थर थर। तो सुलेमान ने कहा कि भाई साहब बेलन की मार पड़ी है हमें, बेलन की मार पड़ी है, इससे थर थर हम काँप रहे हैं। मतलब ऐसे कहानियाँ बना के याद करने से जल्दी याद हो जाता है, रटना नहीं पड़ता। तो हिंदू ने खुश होकर क्या कहा सुलेमान भाई से कि भाई साहब थर थर क्यों काँप रहे हो, क्यों काँप रहे हो थर थर। तो उसने कहा भाई साहब बेलन से कुटाई हुई है हमारी, इसलिए थर थर काँप रहे हैं। तो देखो हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर, इधर खैबर दर्रा है, इधर बोलन दर्रा है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान देश के उत्तर से दक्षिण के पर्वतों का क्रम हो गया और उनके बीच के 2 दर्रे खैबर दर्रा और बोलन दर्रा की हमने बात कर ली। अब इधर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके काराकोरम पर्वत की। तो काराकोरम पर्वत देखिए दोस्तों, तो यह जो काराकोरम पर्वत है, ये जो दिख रहा है पर्वत, ये काराकोरम पर्वत है। और ये पर्वत भारत और चीन देशों के मध्य फैला हुआ है। कौन कौन से देशों के मध्य है काराकोरम पर्वत? भारत व चीन देशों के मध्य फैला हुआ है। और यह पर्वत अंगारा लैंड का भाग है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब इस प्रकार अंगारा लैंड, पेंजिया ऐसे थी पृथ्वी, तो ये अंगारा लैंड का भाग है। इसके अलावा काराकोरम पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो गोडविन ओस्विन केटू है। गोडविन ओस्विन केटू है काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। और यह पर्वत चोटी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, वहाँ पर मौजूद है गोडविन ओस्विन केटू, ठीक है। इसको हम भी अपना हिस्सा मानते हैं पीओके को, तो इसके अंदर यह पर्वत चोटी है। तो यह पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहली तो माउंट एवरेस्ट है ही, पहली जो पर्वत चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी पर्वत चोटी है गोडविन ओस्विन केटू है। और यह पर्वत भारत के उत्तरी भाग में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर मौजूद है। अगर भारत में देखें कहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहाँ पर ये काराकोरम पर्वत मौजूद है। तो हमने देखा काराकोरम पर्वत भारत और चीन के मध्य स्थित पर्वत है। इसके अलावा इसकी सबसे ऊँची चोटी है गोडविन ओस्विन केटू जो पीओके के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भारत में देखें तो ये हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र है वहाँ पर ये पर्वत मौजूद है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की दोस्तों। तो ये जो पर्वत है ये हिमालय पर्वत है आपका, ठीक है, हिमालय पर्वत है ये हमारा। तो हिमालय पर्वत एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है, नवीन पर्वत है जो भारतीय उपमहाद्वीप और ऊपर का जो यूरेशिया है उसके आपस में टकराने से, एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के आपस में टकराने से जो आपस में दोनों प्लेटों के अभिसरण से इस पर्वत का या निर्माण हुआ है, वलन व फोल्ड बने हैं, इससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का विस्तार की बात करूँ मैं कौन कौन से देशों के मध्य है, तो ये भारत के अंदर भी है, ये नेपाल के अंदर भी है, ये भूटान के अंदर भी है, चीन के अंदर भी है। भारत, नेपाल, भूटान और चीन देशों के मध्य हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। भारत के अंदर अगर विस्तार की बात करूँ तो भारत के 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरता है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरता है। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख हो गया, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद उत्तराखंड हो गया, इसके बाद सिक्किम आ गया,
ये जो सिक्किम ऊपर उठा हुआ भाग, ये सिक्किम हो गया। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ गया यहाँ पर। पश्चिम बंगाल के बाद असम आ गया, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो 7 सिस्टर स्टेट है उसके अंदर असम और अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट हैं जहाँ पर ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो इस प्रकार 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है। इसके अलावा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं दोस्तों, तो वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की भी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि वलित पर्वत है तो लगातार उसमें वलन होते जा रहे हैं, लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो जब हम बचपन में थे तब किताबों में 8,848 पढ़ते थे, अब इसकी ऊंचाई होगी 8,848.86 मीटर। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई। इसके अलावा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो वो कौन सी है? गोडविन ओसविन केटू। ठीक है, और ये कहाँ पर मौजूद है? ये पीओके के अंदर मौजूद है। ठीक है, और पीओके तो हमारा ही पार्ट था, तो हम उसको भी अपना पार्ट मानते हैं, इस चोटी को भी। ठीक है, और विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी की बात करूँ तो वो है आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा है तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जो भारत के सिक्किम राज्य के अंदर मौजूद है। ठीक है, सिक्किम राज्य के अंदर ये कंचनजंगा मौजूद है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातों मैं बताता हूँ आपको, कि अगर मैं बात करूँ भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो देखो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी आएगी तो वो उसको नाम देंगे हम गोडविन ओसविन केटू, क्योंकि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल के अंदर मौजूद है, तो इसको भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नहीं बोलेंगे हम। गोडविन ओसविन केटू को हम भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी बोलेंगे, जो पीओके के अंदर मौजूद है। इसके अलावा भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कोई पूछे तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी बोली जाए, ये पूर्व का पार्ट हो गया, तो हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी आपकी नामचा बरवा। ये जो पर्वत चोटी है नामचा बरवा, ये हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है, जो अरुणाचल प्रदेश व चीन की सीमा पर मौजूद है, आपकी नामचा बरवा। इसके बाद हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कोई पूछ ले तो ये जो नंगा पर्वत चोटी है हमारी, ये सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने नोट्स के रूप में लिखा है, उनको मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ये मेन चीज़ें थी, डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया अभी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे काराकोरम पर्वत है, तो मैंने बताया यह पर्वत भारत और चीन के देशों के मध्य फैला है। यह पर्वत अंगारा लैंड का ही भाग है। इस काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ओसविन केटू। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और यह पर्वत चोटी पीओके के अंदर मौजूद है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मौजूद है दोस्तों। यह पर्वत चोटी विश्व की दूसरी पर्वत चोटी है, क्योंकि पहली पर्वत चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई। यह पर्वत भारत के उत्तरी भाग में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद है, काराकोरम पर्वत। तो ये हमने काराकोरम पर्वत के बारे में डायग्राम देखा और ये इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं हम। हिमालय पर्वत, तो हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है और इसका विस्तार भारत, नेपाल, भूटान व चीन देशों के मध्य है। 4 देशों के मध्य है, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। इसके अलावा इसका 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। सबसे पहले बात करूँ तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, फिर लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। जो 7 सिस्टर राज्य हमारे, उसमें 2 ही राज्य हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश। इन देशों में फैला हुआ है और दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो याद करने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं हिमालय व काराकोरम पर्वत से संबंधित प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करूँ तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और यह पर्वत चोटी कहाँ पर मौजूद है? नेपाल देश में मौजूद है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ये सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए 8,848.86 मीटर। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कि विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन केटू है। ठीक है, गोडविन ऑस्टिन केटू सबसे विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो काराकोरम पर्वत पर है। काराकोरम पर्वत पर है, जो भारत और चीन के मध्य पर्वत है।
ठीक है। यह पर्वत चोटी कहाँ पर मौजूद है? ये पीओके क्षेत्र के अंदर मौजूद है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा और यह भारत के सिक्किम राज्य में मौजूद है और इसकी ऊंचाई भी 8,598 मीटर है। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछकर आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जब भी पूछे तो लिखना है अपने को गोडविन ओसविन K2, जो पीओके के अंदर है। पीओके को हम अपना ही भाग मानते हैं, आज नहीं तो कल उसको हासिल कर लेंगे, इसलिए उसको भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हम बोलते हैं। भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, ये सिक्किम राज्य में है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश व चीन की सीमा पर मौजूद है, वो है पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा। और हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी वो है नंगा पर्वत चोटी, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं पाकिस्तान देश के कुछ पर्वतों के बारे में, जो शुरू में हमने सबसे पहले ही पढ़े थे। तो पाकिस्तान देश में उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम में कुछ 3 पर्वत मौजूद हैं: हिंदुकुश, सुलेमान, किरधर। हिंदुकुश, सुलेमान, किरधर। हिंदू ने खुश होकर सुलेमान से पूछा, भाई क्यों काँप रहे हो थर थर? तो उसने कहा, भाई साहब बेलन से कुटाई हुई है हमारी। ऐसे याद करना है आपको। अब खैबर दर्रा क्या है? पाकिस्तान देश में स्थित दर्रा हिंदुकुश व सुलेमान पर्वतों के मध्य में स्थित है। यह मुग़ल शासक बाबर इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो खबर ही नहीं लगने दी इसने, खैबर दर्रे से आ गया चुपचाप। इसके बाद बोलन दर्रा, पाकिस्तान देश में स्थित यह दर्रा सुलेमान व किरधर पर्वतों के मध्य स्थित है, बोलन दर्रा। तो देख लो दोस्तों एक बार और अच्छे से डायग्राम को देख लो। तो ये हमने पाकिस्तान के 3 पर्वत उत्तर से लेकर आपके दक्षिण तक, हिंदुकुश, सुलेमान, किरधर, 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा। इसके अलावा काराकोरम पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गोडविन ओसविन K2 है। इसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर है। इसके अलावा हिमालय पर्वत की भारत में मौजूद सबसे ऊंची चोटी की बात करूं तो कंचनजंगा है, जो सिक्किम में मौजूद है। सबसे पूर्वी साइड में जो चोटी है वो है नामचा बरवा, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर मौजूद है। इसके अलावा इसकी पश्चिम साइड की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो नंगा पर्वत चोटी है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। ये हमने भारत, पाकिस्तान और जो उसके आसपास चाइना है या नेपाल है, भूटान है, उसके आसपास के पर्वत श्रेणियों के बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।